ऑक्टेट का मतलब वही होगा कि अगर दो एटम हैं और वो दोनों अपने में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके और 8 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हमने देखा वो डबलेट का फॉर्मेशन किया है, बाकी जो रिमेनिंग एटम होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। अब कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे एग्जाम मतलब अगर हम देख लें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे O2 की बात कर लें, है ना, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन को देखेंगे, है ना, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए ऑक्सीजन में। जैसे आपके पास क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है ना। ऑक्सीजन को आप O2 मान लो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ऑक्सीजन में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन में आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका कैसे है, आपको हमने लास्ट टाइम हमने जो वीडियो लास्ट टाइम बनाई थी उसमें प्रॉपर सारी चीज़ों के मतलब जो लगभग 20 एलिमेंट तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 8 और फिर 2, ये 20 इलेक्ट्रॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, ये एन सेल होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के प्रोसेस होते हैं। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी हम निकालते हैं तो किसका निकालते हैं, एटॉमिक नंबर का निकालते हैं, ठीक है। 8 है तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में कितने बचे हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसके पास देखो अब ये ऑक्सीजन यहाँ मतलब ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप बनाओ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे पर भी कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक का 6 हो जाएगा तो 2 का मतलब दूसरे पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्टेट ये कहता है, अब ऑक्टेट ये कहता है कि जब भी मतलब हम इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे तो ये अपना पूरा 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। ऐसे अब देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये दूसरे ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये अपने बीच में क्या कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और देखो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयरिंग किया है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने क्या किया है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है। और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का मतलब होता है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जब भी आप किसी जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन आप करोगे तो आपको ये देखना आना चाहिए कि वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब कितना होता है, वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो आपको दो तीन चीजें पता होना चाहिए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जैसे आप क्लोरीन एक 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये चीजें आप समझ लो। एक दो और
एक दो और एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा तरीके से समझ में आएंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्लोरीन आप बनाओगे और यहाँ पे एक क्लोरीन बनाओगे, ठीक, ये दो क्लोरीन बने। अब आप देखो, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, ठीक, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 होता है, हमने पहले मतलब वीडियो में बता रखे हैं। अब दूसरी चीज देखो कि जब क्लोरीन होता है 17 होता है, हमने बताया था KLMN आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। हमने कहा था कि 2, 8, 8 और 2, जब 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करना होता है तो आप इस प्रोसेस से करोगे। 17 है तो के में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक, के में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, है ना। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन गए, 10 हो गए, अब बचे एम सेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यही बताया था कि जो आउटर मोस्ट सेल होती हैं, जो आउटर मोस्ट जो सेल होती हैं, यही क्या होता है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और यही इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो क्लोरीन के पास ये वैलेंसी, इसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए। तो आप ऐसे बनाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसका भी तो एटॉमिक नंबर 17 ही होता है, 4, 5, 6, 7। अब ऑक्टेट आपको कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन और एक इसके साथ क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वैसे ही इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ से शेयरिंग कर लिया, तो देखो यहाँ से इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इस क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इस क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। मतलब क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, हमने कहा था ना कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, मतलब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो क्लोरीन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन के बीच में तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले, अगर जो भी मॉलिक्यूल दे रखा हो, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर आना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करने आना चाहिए। वो आउटर मोस्ट जो सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम देख लिए, उसको हमने डॉटेड से बना दिया, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल N2 का आप देख लो, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक हमारे पास एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल आप देख लो, N2 का आप देख लो। तो नाइट्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन, दूसरा आपने नाइट्रोजन बनाया, इसका जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना, 14 होता है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, और बचे कितने हैं, 5 जाएंगे आपके एल में चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लिखना आना चाहिए, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अब देखो इसके पास कितने, 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप 5 बनाओगे, 3, 4, 5 बनाओगे। अब इसको भी क्या करोगे, 5 बनाओगे, 5 बनाए। अब इलेक्ट्रॉन की अब जब शेयरिंग कराओगे तो देखो ये 5 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास नाइट्रोजन के पास कितने, 5 है, ये इस दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो ये अपना क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इस 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। मतलब यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, कितने इलेक्ट्रॉन की, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन की मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड आते हैं। तो कैसे मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं आप, मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, आप इसी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर आपको दे रखा हो, B2Cl2, है ना, जो भी आपके पास दे रखा हो, ठीक है। अगर हम NaCl की अगर बात करते हैं, ठीक, ये देखो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मेशन होगा,
आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। जैसे HCl की अगर आप बात करो, एक और एग्जांपल देख लो, HCl की अगर हम बात करते हैं, ठीक, कुछ HCl NaCl की अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक। जैसे अगर हम बात करते हैं HCl की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। इसमें हमने कहा था ना कि जो हाइड्रोजन होते हैं हमेशा डबलेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो आप एक जगह हाइड्रोजन बनाओ, दूसरी तरफ क्या बनाओगे, आप क्लोरीन बनाओगे। अब इसमें कैसे बनेगा, देखो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होते हैं, ठीक। क्लोरीन के पास अभी हमने देखा था कि 7 होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7। तो क्लोरीन तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो इसके देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इसके पास थे, हाइड्रोजन से एक ले लिया। अब हाइड्रोजन के पास क्या करेंगे, ये अपने डबलेट को कंप्लीट करता है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक इसके पास थे और एक क्लोरीन से एक ले लिया, तो ये डबलेट का फॉर्मेशन कर लिया। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है ना, उसमें इस टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देख लो, जो NaCl की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम NaCl की अगर हम बात करते हैं, तो जो सोडियम होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो जब अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, KLMN के फॉर्म में, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बचेगा कितना, 8 में कितने जाएंगे, L में कितने जाएंगे, 8 जाएंगे, तो 2 8 कितने होंगे, 10 होंगे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो सोडियम के पास कितने हो जाएंगे। Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बना देता है, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से Na नेगेटिव बना देता है, और ये बेसिकली क्या बना लेते हैं, NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो NaCl के बीच में सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरीके का बॉन्ड होता है, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ये पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, ये नेगेटिव चार्ज बना लेता है, और NaCl के बीच में सीधे मतलब ये एक सिंगल ही बॉन्ड बनता है, और तो कुछ बनता नहीं है, ठीक है, इस टाइप के मतलब बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को आप देख लें कि क्या करता है, डबलेट का फॉर्मेशन करता है। बाकी जो जो रिमेनिंग पोर्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्टेट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। ये दो चीज़ें आपको मतलब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी हमने प्रॉपर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने ऑलरेडी बता रखा है कि जब अप टू 20 एलिमेंट की अगर बात करते हैं, अप टू 20 एलिमेंट की अगर बात करते हैं, तो जो KLM और N होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 8 और 2, ये होता है अप टू 20 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का, ये बढ़ने का। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में और एन। बाकी हमने 30 एलिमेंट तक का नाम लिखवा रखा है, और उसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने प्रॉपर ऑलरेडी पहले लिखवा चुका है, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी अगर कुछ मॉलिक्यूल अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट करके बताना, बाकी तो बहुत सारे मतलब जैसे आप एक B2 आप बना के देख सकते हो, है ना, Cl2 है हो ही गया आपके पास, एक आप CH4 बना के देख लो, है ना, कैसे बनेंगे, इसके बीच में किस तरीके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ भी आपको जो भी मतलब समझ में आएगा, N2 आपने देख ही लिया था, इस तरीके के मतलब, है ना, आप बना के देख सकते हो।